अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस। बात करते हैं करंट अफेयर्स की। हियर वी स्टार्ट द करंट अफेयर्स ऑफ दिस वीक। सेकंड इनॉग्रेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। जैसा कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर बन चुके हैं और अब वो 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं। इससे पहले वो 45th प्रेसिडेंट थे और 20 जनवरी 2025 को उनकी सेकंड इनॉग्रेशन हुई है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। प्रोजेक्ट स्टारगेट। रिसेंटली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट है स्टारगेट उसको अनवेल किया है। ये एक इनिशिएटिव है टू एस्टैब्लिश अ रोबस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. It is designed to enhance the country's global leadership in AI technology and create over 1 lakh jobs. Let's move to the next. US withdrawal from OECD global tax deal. Shortly after taking office, US President Donald Trump ने executive order issue किया है to withdraw United States from OECD's global tax deal. OECD के global tax deal से US ने अपने आप को withdraw कर लिया है। इस global tax deal की अगर हम बात करें, it consists of two main pillars. Pillar 1 reallocates profits from home countries to jurisdictions where revenue is generated, and Pillar 2 sets a global minimum corporate tax rate of 15%. Let's move to the next. Nigeria joins BRICS bloc. ब्रिक्स दैट्स अ ग्रुप विच इंक्लूड्स ब्राज़ील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब नाइजीरिया भी ऑफिशियली इसका पार्टनर बन चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 WEF ने अपनी एनुअल मीटिंग होस्ट की है स्विट्जरलैंड में। स्टार्ट हुई थी ये 20 जनवरी 2025 को और 24 जनवरी तक जारी रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। माइक्रोप्लास्टिक्स इम्पैक्ट ब्रेन फंक्शन एंड ब्लड सर्कुलेशन। ये रिसेंट रिसर्च हुई है इस पर, जो कि पब्लिश हुई है साइंस एडवांसेस में, और वो इंडिकेट करती है कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन में फंस सकते हैं, जिससे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ मुतासिर हो सकती हैं। ये सारा एक्सपेरिमेंट हुआ था माइस पर। और अगर हम माइक्रोप्लास्टिक्स की बात करें तो ये प्लास्टिक्स होते हैं जिनका डायमीटर 5 मिलीमीटर से कम होता है और ये लार्जर प्लास्टिक आइटम्स की डिग्रेडेशन से ओरिजिनेट हो सकते हैं और ह्यूमन बॉडी में ये वेरियस पाथवेज के जरिए से जा सकते हैं, लाइक इंजेक्शन एंड इनहेलेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. China advances in nuclear fusion with EAST reactor. China has recently made strides in nuclear fusion research. EAST, that stands for Experimental Advanced Superconducting Tokamak. It's trained plasma for 1000 seconds और इसने 2023 का जो रिकॉर्ड था उसको सरपास कर लिया है और वो था अबाउट 403 सेकेंड्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. ब्राज़ील फेसेस रिकॉर्ड वाइल्ड फायर्स. 2024 में ब्राज़ील ने बहुत ज़्यादा वाइल्ड फायर्स का सामना किया. The country recorded over 30.87 million hectares of wilderness burned. That marks a staggering 79% increase from the previous year. Let's move to the next. Global Plastic Action Partnership expands to 25 countries. GPAP has recently marked achievement by expanding its network to 25 countries. This initiative was launched by WEF that aims to combat plastic pollution globally. और इसके अंदर जो 7 न्यू कंट्रीज ऐड हुए हैं, दे इंक्लूड अंगोला, बांग्लादेश, गैबन, ग्वाटेमाला, कीनिया, सेनेगल एंड तंजानिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन. ये हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है और इस साल इसका थीम था AI एंड एजुकेशन, प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे. ये हर साल 26 जनवरी को ऑब्जर्व होता है. सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट इट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.